Hello student, this is your first chapter of economics and the topic is the capital needed in farming। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी खेती करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बड़े खेतीहर हैं तो हमारे पास पूंजी ज़्यादा लगेगी और छोटे खेतीहर हैं तो हमारे पास कम पूंजी लगेगी, लेकिन पूंजी लगेगी ज़रूर। और ये ऐसा समय होता है जब हम इंस्टेंटली तत्काल में हमें पूंजी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि खेती का समय एक बार आता है और फिर दोबारा अगले साल आता है, यानी ऑन टाइम हमें पैसे चाहिए ही चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपने यहाँ पर्याप्त व्यवस्था नहीं रखेंगे पैसे का तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो जो बड़े किसान हैं उनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ वीट एंड अदर प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, जिसको वो मार्केट में बेच करके अपने पास जमा पूंजी रख लेते हैं। जैसे बड़े किसानों में तेजपाल सिंह हैं, उनके पास पर्याप्त धन है जिससे कि वो हर साल कुछ न कुछ नया करते हैं और अपनी खेती तो आराम से करते ही हैं, बैंक में से पैसे निकाल करके, और उस पैसे से हर साल 1-2 साल पर एक ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री या कोई बड़ी सी दुकान, जनरल स्टोर जैसी चीज़ें खोल देते हैं, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ती ही जाती है। लेकिन बात आती है कि छोटे किसान क्या करते हैं। तो छोटे किसान जैसे कि डाला हो गए, जैसे सविता हो गई, इन लोगों के पास 2 एकड़ ज़मीन है, 2 हेक्टेयर ज़मीन है। अब इन लोगों के पास इतना अमाउंट तो होता नहीं, सरप्लस अमाउंट होता नहीं कि ये लोग मार्केट में बेच करके उसको जमा पूंजी के रूप में रखें। तो ऐसे में ऐसे लोग जो कि गरीब हैं, अति गरीब हैं, उनके सामने समस्या आ जाती है कि आखिर वो करें तो क्या करें। तो ऐसे में उनको बड़े किसानों से, साहूकारों से, सेठों से पैसे उचित दाम पे नहीं, उचित रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं, बल्कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना पड़ता है, जो कि 2 रुपये प्रति सैकड़ के हिसाब से, यानी 24% के हिसाब से पड़ गया सलीना, 24% के हिसाब से सलीना पड़ गया। और इतना ही नहीं, जब वह पैसे लेती है, जब वह पैसे लेती है तो उसको एक साथ साथ वादा करना पड़ता है कि इस पैसे की हाँ, जब वह पैसे लेती है तो उसके साथ उसे एक वादा करना पड़ता है कि वह अपने खेतों पर तो काम करेगी ही करेगी, वह पूरे वर्ष जो है तेजपाल सिंह के लिए बंधुआ मजदूर बन करके काम करेगी। तभी वह रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेगा, पैसा भी लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा, और सविता से वादा भी लेगा कि वह उसके खेतों पर काम करेगी। सरकार ने तय करके रखा है 300 रुपये पर डे, लोग ज़बरदस्ती 160 रुपये पर डे देते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि उसने लोन दिया है, मौके पर काम दिया है, तो उसका फ़ायदा नाजायज़ उठा रहा है और वह उससे सिर्फ मात्र 100 रुपये पर डे के हिसाब से मजदूरी देगा। हमें देखकर लगता है कि यह बहुत कम है, लेकिन क्या करे, उसके सामने मजबूरी है कि वो उसको और कोई पैसा देने वाला है ही नहीं। सविता ऐसी परिस्थितियों में बहुत झेलती है और उसे पता है कि कर्ज में दबते इतना बड़ा कर्ज हो जाएगा कि उसे तेजपाल सिंह को अदा कर पाना बहुत मुश्किल है। और इस तरीके से खट के जबकि हमें अपने परिवार का पेट भी भरना है, हम तो कभी उसका कर्ज से मुक्त ही नहीं हो सकते। तो हार्वेस्ट का जो टाइम होता है सविता के लिए वो काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। कटाई के समय में समय समय पर खेतों में बहुत काम बढ़ता जाता है और फिर उसके बाद नहीं। तो ऐसे में जब उसे 3-3 बच्चे भी हैं, घर पे खाना बनाना है, बर्तन धुलना है और सारी चीज़ों का सही जगह सही समय पर व्यवस्थित करके उसे खेतों में निकल जाना होता है। हो सकता है घर पे कुछ पशु वगैरह भी हों, तो ऐसे में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और चूंकि उसे के सामने कोई और रास्ता नहीं है, उसे लोन कहीं और से मिल नहीं सकता, इसलिए सारी बातें वह तेजपाल सिंह की मान जाती है कि भाई चलिए मैं आपके खेतों पर भी काम कर दूंगी। तो हाँ, अब दूसरी बात अगर देखें तो इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग।
दे आर दस एबल टू अरेंज द कैपिटल नीडेड। जब जब उनको पैसे की आवश्यकता होती है, मीडियम किसानों को और बड़े किसानों को, वो अपनी जो सरप्लस अमाउंट बेच करके बैंक में जमा किए हैं वो उस पैसे से अपना काम कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं वो कहीं न कहीं से मनी लेंडर से, तो कभी सूदखोर से, तो कभी कल्टीवेटर से, तो कभी कभी व्यापारियों से, और कभी कभी ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट से भी ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी ऐसा बिचौलिया आया कि जो किसी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल लेना चाहता है आपके खेत से, तो आपका धान, जैसे बिस्किट बनाने के लिए आटा उसे गेहूँ चाहिए, तो गेहूँ की कीमत 18 रुपये चल रही है, वो आपसे कहेगा मुझसे पैसे ले लो, मैं तुमसे गेहूँ 12 रुपये किलो खरीदूंगा, और तुम मुझे ही गेहूँ बेचोगे और किसी को नहीं बेचोगे, नहीं तो अगली बार से तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा। तो इस तरीके से किसानों को, गरीब किसानों को अपनी कम रेट में ही अपनी चीज़ों को बेच देना पड़ता है। अब इससे चूँकि उनको पता होता है कि हम लोन चुका नहीं पाएंगे, तो डिस्ट्रेस में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इस डिप्रेशन से उबरने का एक ही रास्ता बचता है उनके सामने कि अपने पैच ऑफ लैंड, ज़मीन के टुकड़ों को बेच दें। छोटे छोटे टुकड़े हैं और उनमें से भी वह बेच दें, तभी जा कर के उनको इस समस्या से निजात मिल सकती है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अब क्या हो रहा है कि सरप्लस फार्म प्रोडक्ट मतलब जो पर्याप्त उपयोग के बाद की बात, यानी कि चाहे वो बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान हो, उसके पास कुछ न कुछ चीज़ें उसके पास ऐसी होती हैं जिससे कि वह अपने अमाउंट को बेच करके, अपने उपयोग से ज़्यादा जो बची हुई चीज़ें होती हैं उसको बेच करके वो अपने घर के बाकी खर्च को चलाता है और अपने विकास के कार्य को करता है। तो अगर किसान बड़ा है, जैसे तेजपाल सिंह है, तो अपने 1 साल की सेविंग से वह हो सकता है कि एक ट्रैक्टर खरीद ले, और आधे गांव की खेती तो कर ही रहा था, 2 ट्रैक्टर रख लिया तो वह पूरे 2 आसपास के गांव का भी खेती करने लगेगा, इससे उसे भाड़ा मिलेगा और वह अमीर और होता जाएगा। दूसरी ओर अगर देखें तो कुछ ऐसे किसान भी हैं, हाँ, और वह अपने 1 साल के पैसे से हो सकता है बड़ा जनरल स्टोर खोल दे, यानी वह बिजनेस बढ़ाता चला जाएगा और उसकी आमदनी से आमदनी बढ़ती चली जाएगी। और दूसरी तरफ जो किसान हैं, छोटे किसान, वो अपने कंजप्शन के लिए, उपयोग के लिए, साल भर खाने के लिए अनाज रखते हैं, उसके बाद बहुत थोड़ा सा सरप्लस अमाउंट उसको बेचते हैं और वो भी ऑन टाइम जल्दी नहीं मिल पाता। तो ऐसी परिस्थितियों में जो हमारे छोटे किसान हैं वो बहुत समस्याओं को झेलते हैं। तो अब यहाँ पे तेजपाल सिंह की स्थिति को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि तेजपाल सिंह जो है एक किसान है, और वो भी ऐसा किसान है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में व्हीट पैदा करता है, तो वह सरप्लस अमाउंट को रानीगंज के मार्केट में बेच देता है और अच्छी अर्निंग होती है। और इस अच्छी अर्निंग को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए तेजपाल सिंह अपने सारे पैसे को बैंक अकाउंट में डाल देता है, और समय समय पर वह छोटे छोटे किसानों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, और कभी कभी वह ट्रैक्टर जैसी चीज़ों को भी खरीद लेता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, तो हु वेयर इन नीड ऑफ द लोन, ही, यानी कि वह ऐसे लोगों को भी अपने पैसे निकाल करके देता है जो लोग की लोन की आवश्यकता होती है। ही आल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग एंड द नेक्स्ट सीजन। तेजपाल सिंह जैसे लोग उन पैसों को इकट्ठा करके रख देते हैं, और कोशिश उनकी ये होती है कि वह आने वाले समय में जो वर्किंग कैपिटल के रूप में उनको खेती के लिए पैसा चाहिए, मजदूरों को देने के लिए, डीजल खरीदने के लिए और बाकी छोटे मोटे चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर, वेडिसाइड, पेस्टिसाइड इत्यादि खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए, वो उस पैसे को वर्किंग कैपिटल की तरीके से यूज कर लेगा। तो this year Tejpal Singh plan to use his earning to buy other ट्रैक्टर दूसरी ट्रैक्टर ले लेगा, वो अपने बिजनेस को बढ़ाएगा, अपने बिजनेस को बढ़ाएगा और अपनी अर्निंग को भी बढ़ाएगा। तो ट्रैक्टर एक तरीके से फिक्स कैपिटल के रूप में रहेगी, और वह उसके
उसे हर साल काम आएगी और अपने गांव के साथ साथ वह दूसरों के लोगों का भी वह खेती कर देगा। तो और वह इसी तरीके से उसकी अर्निंग होती रहेगी। हाँ, कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो कि अपने छोटी मोटी बचतों से पशुओं को खरीद लेते हैं, छोटे मोटे पुराने ट्रक वगैरह खरीद लेते हैं। कुछ छोटी मोटी दुकानें, कुछ बड़ी दुकानें, जैसी उनकी आमदनी जितनी बचत हो उस ढंग से वो उन चीज़ों को करते चले जाते हैं। ठीक है, अब हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो